अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम फिर से 5वीं और 6ठी जमात के लिए जो ये ग्रामर क्लास है इसमें अलम की किस्में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमने इसमें मौरिफ़ा की अक़साम पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था इसमें मौरिफ़ा की 4 अक़साम हैं। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। तो इसमें अलम के बारे में हमने पढ़ा था, वो इसम है जो किसी ख़ास चीज़, जगह या शख्स की पहचान के लिए बोला जाए या इस्तेमाल के लिए बोला जाए। जैसे चाँद, सूरज है, ये सैयारों में से ख़ास है यहाँ पे, या सितारों में से ख़ास है यहाँ पे, और हिंदुस्तान ममालिक में से, या दहली, या दरियाई चनाब, या दरियाई जहलम। ठीक, उसके बाद हमने इसमें ज़मीर पढ़ा था। तो इसमें ज़मीर वो इसम है जो किसी जगह, चीज़ या शख्स की जगह पे इस्तेमाल किया जाए या इसम की जगह पे इस्तेमाल किया जाए। जैसे उस, मेरा, तू, वो, आप, ये जो हैं ये इसमें ज़मायर हैं, यानी जो इसम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था इसमें इशारा। तो इसमें इशारा में हमने पढ़ा था वो इसम है जो किसी इसम की तरफ इशारा करने के लिए बोला जाए। ठीक, जैसे वो, ये वगैरह। इसके बाद हमने पढ़ा था इसमें मौसूल। तो इसमें मौसूल में हमने पढ़ा था इसमें मौसूल वो इसम है जब तक ने इसके साथ कोई दूसरा जुमला मिलाया जाए तब तक ये अपना पूरा माने नहीं देता। जैसे इसमें मौसूल ये है जो, जिस वगैरह, जब तक इनको दूसरे कलिमात या दूसरे जुमलों के साथ मिलाया जाए तब तक इनके पूरे माने समझ में नहीं आती या ये पूरे माने नहीं देता। तो आज हमने पढ़ना है इसमें अलम की किस्में। इसमें अलम की अक़साम जो हैं ये 5 हैं इसकी किस्में। ठीक, तो पहली इसकी किस्म है खिताब, दूसरी है लक़ब, तीसरी किस्म है इसकी तखल्लुस, और चौथी है कुनियत, और 5वीं है उर्फ़। ठीक, तो सबसे पहले हम खिताब पढ़ते हैं जो कि इसमें अलम की पहली किस्म है। खिताब जो है उस वस्फ़ी नाम को कहा जाता है, ठीक, जो किसी सिफ़त की बिना पे, जो किसी सिफ़त या वस्फ़ की बिना पे या गुण की बिना पे किसी शख्स को हुकूमत की तरफ से मिले, या शाही दरबार से मिले, या किसी तालीमी इदारे की तरफ से अता किया जाए। यानी खिताब ऐसा नाम है, ऐसा वस्फ़ी नाम है जो किसी ख़ास सिफ़त की बिना पे, जो किसी ख़ास गुण की बिना पे किसी शख्स को हुकूमत की जानिब से, शाही दरबार की जानिब से, या किसी तालीमी इदारे की जानिब से अता किया जाए। जैसे ये जो अल्ताफ़ हुसैन हाली, इसको शम्सुल उलमा का खिताब अंग्रेज़ों ने अता किया, या डॉक्टर जो है इकबाल जो है, इन्हें सर का खिताब भी अंग्रेज़ हुकूमत की जानिब से अता किया गया इनकी इन जो हम कह सकते हैं इन किताबों की बिना पे। ठीक, या बाकी जैसे किसी को रुस्तुम या राय बहादुर का खिताब अता किया उनकी बहादुरी की बिना की, उनकी बहादुरी की वजह से। ठीक, तो ये इन्हें किसी हुकूमत की जानिब से ये नाम अता किया जाता है, ये नाम, या किसी, या कोई जो हो सकता है जैसे उस वक़्त कोई बादशाह हो तो उनके दरबार से या किसी तालीमी इदारे की जानिब से ये नाम अता किया जाता है, मगर इसके पीछे कोई ख़ास वजह होती है। यानी इसके पीछे कोई ख़ास वस्फ़ या गुण होता है, कोई ख़ास सिफ़त होती है, कोई ख़ास बात होती है जिसकी बिना पे हुकूमत, जिसकी बिना पे जो तालीमी इदारा है या शाही दरबार है वो ये नाम अता कर देता है। तो अब दूसरी किस्म है इसकी लक़ब। दूसरी किस्म है इसकी लक़ब। तो लक़ब एक ऐसा नाम है, ये भी वो ऐसा वस्फ़ी नाम है जो किसी ख़ास वस्फ़ या सिफ़त की बिना पे, यानी ऐसा नाम जो किसी ख़ास सिफ़त या गुण या वस्फ़ की बिना पे लोगों में मशहूर हो जाए। ऐसा नाम जो किसी ख़ास सिफ़त, जो किसी ख़ास वस्फ़, जो किसी ख़ास गुण की वजह से लोगों में मशहूर हो जाए। इसके पीछे कोई न कोई वजह होती है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। ठीक, कलीमुल्लाह इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्लाह ताला के साथ ये कलाम किया करते थे। कोई तूर पे जब ये जाते थे तो अल्लाह ताला के साथ ये कलाम करते थे, बातें किया करते थे। तो इसी वस्फ़ की बिना पे, इसी सिफ़त की बिना पे इन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही है? या जैसे ईसा रूहुल्लाह कहा जाता है, ज़बीहुल्लाह कहा जाता है, हज़रत खलील जो है अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। हज़रत इसे जो हम कह सकते हैं
ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जैसे उन्हें अल्लाह के रास्ते में ज़बह किया गया तो उनको इसीलिए ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। तो ये याद रखना, जो लक़ब है वो वस्फ़ी नाम है, वो सिफ़त यानी वो ख़ास नाम है जो किसी ख़ास या सिफ़त की बिना पे, जो किसी ख़ास वस्फ़ या गुण की बिना पे लोगों में मशहूर हो जाए, यानी इसके पीछे कोई न कोई ख़ास वजह ज़रूर होती है। तो तीसरी किस्म है इसकी बच्चों तखल्लुस। तखल्लुस वो मुख्तसर नाम है जो शायर लोग जो हैं, जो शोरा हैं, वो अपने असली नाम के बजाय, असली नाम के जो हम कह सकते हैं उसके बजाय वो अपनी शायरी में एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं, उसको तखल्लुस कहा जाता है। यानी वो मुख्तसर सा नाम जो शायर या शोरा अपने असली नाम के बदले, असली नाम के बजाय अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा जो है गज़ल, गज़ल जो है, गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, तो उस मक्ता में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो तखल्लुस वो वस्फ़ी नाम है, तखल्लुस वो मुख्तसर नाम है, तखल्लुस वो छोटा सा नाम है जो शायर लोग अपने असली नाम के बदले, अपने असली नाम के बजाय अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे असदुल्ला ख़ान, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान, इनका जो तखल्लुस है वो गालिब। अल्ताफ़ हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस है हाली। या पीरज़ादा गुलाम अहमद, जिन्हें आम तौर पर महजूर के नाम से जाना जाता है, तो उनका नाम, असली नाम है पीरज़ादा गुलाम अहमद, तो महजूर उनका तखल्लुस है। यानी ये एक छोटा सा नाम होता है जो शायर अपने असली नाम के बजाय, अपने असली नाम के बदले अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद है कुनियत। तो कुनियत वो नाम है जो वालिद या बेटे की निस्बत से मशहूर हो जाए, यानी जिसमें जो हम कह सकते हैं वालिद के नाम, जो हम कह सकते हैं वालिद के नाम के साथ या बेटे के नाम के साथ जो नाम मशहूर हो जाए उसे कुनियत कहते हैं। जैसे अबू तुराब या इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू तुराब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक, या अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ठीक। तो अबू तुराब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाता है, इब्न उमर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा, तो ये अपने नाम से नहीं जाना जाता बल्कि हज़रत उमर के नाम से जाना जाता है, इब्न उमर। या अबू हनीफा अपने नाम से, यानी जो हम कह सकते हैं इमाम आज़म जिन्हें कहा जाता है, ये अपने नाम से जाने नहीं जाते हैं बल्कि अबू हनीफा के नाम से जाने जाते हैं। बात समझ में आ रही ना? अबू हनीफा यानी हनीफा के वालिद, इब्न उमर यानी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे। यानी कुनियत ऐसा नाम है जो बाप या बेटे की निस्बत से मशहूर हो जाए, बाप या बेटे की वजह से लोगों में मशहूर हो जाए, उसे कुनियत कहा जाता है। अब है इसके बाद इसकी पांचवी किस्म। तो पांचवी किस्म है इसकी बच्चों उर्फ़। तो उर्फ़ कहा जाता है ऐसा मुख्तसर सा नाम जो मोहब्बत की वजह से, हकारत या नफ़रत की वजह से, या मुख्तसरपन यानी इख्तिसार की वजह से, मुख्तसरपन की वजह से अपने असली नाम के बजाय लोगों में जो नाम मशहूर हो जाए उसे उर्फ़ कहा जाता है, ठीक। जो यानी जब छोटे बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं तो उनको अपने घर वाले मोहब्बत से या प्यार से कोई ऐसा नाम देते हैं, ठीक है ना। तो या जैसे हम कैसे हकारत की वजह से, ठीक, नफ़रत की वजह से लोगों में कोई नाम मशहूर होता है जिसे आमतौर पर रस भी कहा जाता है कश्मीरी में, तो उसमें जो नाम मशहूर हो जाए या मुख्तसरपन की वजह से लोगों में जो नाम मशहूर हो जाए उसको भी उर्फ़ कहा जाता है। जैसे हम मुख्तसर करते हैं, मंजूर है किसी का नाम तो उसको मन्ना कहा जाता है, या अब्दुल करीम है उसको करीमा कहा जाता है, या मोहम्मद सुल्तान है उसको सुल्ला कहा जाता है, ये मुख्तसरपन की वजह से। अब किसी को घर में साहबा बुलाया जाता है, सहबा बुलाया जाता है, या कोई और नाम दिया जाता है, ये मोहब्बत की वजह से, ये मुख्तसरपन, या कोई और नाम दिया जाता है, ठीक। तो बच्चों उर्फ़ वो नाम है जो मोहब्बत, हकारत या मुख्तसरपन की वजह से लोगों में मशहूर हो जाए तो उससे उर्फ़ कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, तो अगले लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।